नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें अपने साथ आसन देते हैं। और ओम श्री तुलसी दासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुर विमल जसु जो दायक प्रचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुंदर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित, जिसमें इतना प्रेम पूर्वक इसका वर्णन हुआ है, इतनी सुंदर वाणी से इसका वर्णन हुआ है कि प्रेम के अश्रुओं की धारा बह जाती है। कहत सुनत आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, खराब है, लेकिन जो हमारे साथ खराब हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। ये हमें बाद में पता चलता है। एक दरवाजा बंद होने पे 10 दरवाजे परमपिता परमात्मा हमारे लिए खोलते हैं और उसमें क्या विधि का विधान रहता है, भगवान की क्या माया उसमें छिपी रहती है, वो हमें समय के साथ पता चलता है। तो कुछ लोग माता कैकेयी को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बुरा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए उनके इसी हुआ तो ये बुरा ही है, लेकिन उनके इस काम की वजह से कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। हमें ऐसे सुंदर 4 भाइयों के दर्शन हुए और अभी हमारे जन्म मरण का कलेश कट गया है और भी जो होगा। सभी अपने अपने जीवन की बड़ाई करती हैं। भरत दर्शु देखत खलेऊ, मग लोघन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिहेर द्वीप के बसने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमृत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। और इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की भी कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं और वो तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनहि मन मागहि बरु एहू, सिया राम पद पदुम सनेहू। मिलहि किरात कौल वनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वर मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल, करात और वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करे प्रणाम पूछई जहि तेहि, केहि वन लखनु रामु वैतिहि। ते प्रभु समाचार सब कहिहि, भरतहि देखि जन्मु फलुन लहि। उनमें से जिस तिसने प्रणाम करते हुए पूछा है कि लक्ष्मण जी, सीता जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। एहि विधि बूझत सब सुवानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते हुए चलते हैं। ते ही वारस बसी प्रात ही चले, सुमेरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ।
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल की श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होय सब काहू, फर्क ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उचाहू, मिलहि रामू मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाहें नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह होगा अर्थात मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगे डोलहि, विहबल वचन प्रेम बल बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके हुए हैं अर्थात प्रेम मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहिल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, सहल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया और जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करें सब दंड प्रणामा, कही जिये जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जनी फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं और राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभई अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुवर के, गहे कोस दुई दिनकर ढर के, जलु थलु देखी सब बसे निसि बीते, किन गवन रघुनाथ पीड़िते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ रामो रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरतु जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वो श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनी सिय सपन भरे जलन लोचन, भय सोच वस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहे कोई, अस कह बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार अर्थात बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी, बैठे उत्तर दिशी, देखत भय नवधूरी खग मृगु भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गहे, तुलसी उठे अवलोकी कारणु, कहा चित सक चित चहे, सब समाचार की रात किलोहे, आए ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान करके, पूजन करके और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भागते हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर ठगे और
ठगे से रह गए और उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए और उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बहुत आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कोमल कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु से भर आए। बहुरी सोच बस भेद सियर वनु, कारण कवन भरत आग वनु, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है, और फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनी राम ही भांति सोचू, इत पितु बच्चे इत बंधु सकोचू, भरत स्वभाव समझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नहीं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय सब खबाहू, कहत समय सम नित विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूं गुसाई, सेवक को समय ने ढीठ ढिठाई, तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समझी कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब कर प्रीति प्रतीति जिये, जानिए आपनु समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानने वाले हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आप के चरणों में उनका प्रेम है। बस इस बात को सारा जगत जानता है। तेहु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद, सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल दिए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि श्री राम जी यानी कि आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, करे कुमंत्र मान सजी समाजू, आय करे एकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, जेहि सुहाती रात बजी गजाली, बरतई दो सुदेई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ हाथी घोड़ियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर तो सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। शशि गुर तिये गामी नुकुचु, चढ़े उस भूमि सूर्य जान, लोक वेद ते विमुख बा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से ही विमुख हो गया।
सहस भाव सुनातु त्रिशंकु केहिन राम मद दीन कलंकु भरत कीन यह उचित उपाहु रिपु ऋण रंच न राखब काऊ। सहस्त्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसके राजमद ने कलंक नहीं पाया। भरत ने यह उचित उपाय ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई निद्रे राम जानिए सहाय समझी परी सोनु सो आजु विशेषी समर सरोस राम मुनु मुखु पेखी। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी यानी कि आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छे से समझ जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस विटपू पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज वनवासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत ही हमई उपचार न थोड़ा कहीं लगी सही से रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मारे मन से रहा जाए, जब स्वामी जी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार कहूँ दंडवत प्रभु शरण। विनय करू कर जोर लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।